क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि दुनिया के किसी एक कोने में एक तितली के मात्र एक पंख फड़फड़ाने से दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाए? और अगर है भी तो इससे हमारा क्या फ़ायदा, और इससे हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कैसे हो सकती है? उससे पहले ये एक रियल लाइफ की स्टोरी सुनो। जून 1914 में हंगरी के प्रिंस फ्रांज फ्रेडरिक अपनी पत्नी के साथ बोंजिया की सड़कों पर जा रहे थे। उनकी गाड़ी ने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया और उस रास्ते में जाने लगे जहां जाना उनके प्लान में शामिल ही नहीं था। वहां गैब्रिएलो प्रिंसिप नाम के एक क्रांतिकारी ने मौका देखते ही उन्हें और उनकी पत्नी को गोली मार दी। मजे की बात तो यह थी कि गैब्रिएलो भी वहां किसी मर्डर के उद्देश्य से नहीं गया था, वो तो बस वहां सैंडविच खाने गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो पूरा इतिहास है। उथल पुथल में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। रसिया ने भी फिर अपने इंटरेस्ट से इन देशों का साथ दिया और देखते ही देखते जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सभी को अपनी आर्मी लेकर इसमें शामिल होना पड़ा और कुछ ही समय में कुल 32 देश इस युद्ध में शामिल हो गए, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। लेकिन ये किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। दरअसल अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ होता तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी साइन नहीं होता, जो कि जर्मनी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बनाया गया था। और ना ही हिटलर जैसा ताकत का भूखा इंसान जर्मन्स को भड़काकर वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रख पाता, जिसमें 60 लाख से भी ज्यादा यहूदी और लगभग 6 करोड़ के आसपास दूसरे लोग मारे गए। ये उस समय दुनिया के पूरे आबादी का 3% था जो सिर्फ एक युद्ध में मारे गए। अब सोचो कि क्या होता अगर उस दिन प्रिंस की गाड़ी ने कोई रॉन्ग टर्न ही न लिया होता या गैब्रिएलो वहाँ सैंडविच खाने गया ही ना होता, तो शायद आज पूरा इतिहास ही कुछ और होता। तुम्हें लग सकता है कि ये सब तो महज एक कोइंसिडेंस है, तो अब ये सुनो। 1960 के दशक में एक साइंटिस्ट एडवर्ड लॉरेंज एक वेदर सिमुलेशन मशीन पे काम कर रहे थे। वो अपने मशीन पर एक सिमुलेशन को दोबारा रन करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सारे कैलकुलेशन करने के बाद इनपुट डाटा को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 0.506127 की जगह 0.506 कर दिया। इतना छोटा फर्क कि कोई इंसान नोटिस भी ना करे। लेकिन सिमुलेशन मशीन ने जो रिजल्ट दिखाया वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। सेम कैलकुलेशन पर जो मशीन पहले एक साफ मौसम दिखा रहा था, अब वही सेम कैलकुलेशन पर वही मशीन एक बहुत बड़ी तूफान की आशंका दे रहा था। एक छोटी सी गलती अब एक पूरी नई दुनिया बन चुकी थी। इस तरह का इफेक्ट उन सिस्टम में देखने को मिलता है जहाँ एक इवेंट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, सो दैट एक चेन ऑफ इवेंट क्रिएट हो जाता है। यही जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जिसने साइंस, साइकोलॉजी, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी को देखने का भी नजरिया कम्प्लीटली चेंज कर दिया। क्योंकि ये सारे फील्ड एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एग्जाम्पल है, और हमारे लाइफ से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या ही हो सकता है। इन सब चीज़ों का एक ही सार निकलता है, दैट एवरीथिंग काउंट्स। एक छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़े इवेंट के चेन को क्रिएट करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो अब सुन ली सारी कहानियाँ और देख लिए सारे सबूत बटरफ्लाई इफेक्ट के। अब इस पे विश्वास करने या ना करने का निर्णय मैं पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। अब अगर आप इस थियोरी पर 0.1% भी विश्वास करते हैं तो मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप बटरफ्लाई इफेक्ट को अपनी लाइफ में इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। क्योंकि अब हम जानते हैं कि 0.1% भी काफ़ी है हमारी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है टू स्टार्ट विद 1 टाइनी चेंज। एक इतना छोटा बदलाव कि जिसे स्किप करना भी आपके लिए बचकाना लगने लगे, कि जिसे स्किप करना आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने जैसा हो। जैसे कि डेली बस 2 पेज रीडिंग करना या बस 10 मिनट के मॉर्निंग वॉक पर जाना, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा स्टेप है टू रिपीट इट अंटिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। बड़े से बड़े परिणाम अक्सर अदृश्य रिपीटेशन से आते हैं। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना, स्मॉल एक्शंस इनटू लॉन्ग टाइम इज इक्वल्स टू मैसिव इम्पैक्ट। उस छोटे से हैबिट को डेली कंसिस्टेंसी के साथ करने से वो सब कंपाउंड होगा ओवर द टाइम। वो तुम्हारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। फिर देखना चमत्कार किसे कहते हैं। इसमें तीसरा है टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। हो सकता है तुम्हें इस बात का शायद अंदाजा भी ना हो कि छोटे छोटे टाइनी ट्रिगर्स तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारे बिहेवियर को कितना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसीलिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने गोल के अकॉर्डिंग फिक्स रखो। किसी को तुम्हारे एनवायरनमेंट को देख के पता चल जाना चाहिए कि ये आदमी किस चीज़ में लगा हुआ है और तुम्हारा फोकस किस लेवल का है। एंड फोर्थ स्टेप है टू रिस्पेक्ट योर स्मॉल डिसीजंस। हम में से ज़्यादातर लोग उस पल का इंतजार करते हैं कि जब हम कोई एक डिसीजन लेंगे और हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, जैसे कि हमारी ज़िंदगी उस एक दिन के बाद एक नया रुख ले लेगी। बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी रियलिटी हमारे छोटे छोटे डिसीजन से ही बदलती है। इसीलिए अपने हर एक डिसीजन पर
पूरी तरह से फोकस करो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। तो ये थे वो 4 स्टेप्स जिसकी मदद से तुम बटरफ्लाई इफेक्ट को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से यूज कर पाओगे।